अस्सलाम वालेकुम जी, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। इस वक्त मेरे साथ जो है एक सीनियर सहाफ़ी ओन शराजी साहब मौजूद हैं और ये वो सहाफ़ी हैं जिन पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब वो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक्स PM के तौर पर बनी गाला में, तो जब इन्होंने उनसे सवाल किया तो इनको पर जो है वो तशद्दुद किया गया शहबाज गिल साहब की जानिब से। आइए इनसे जानते हैं कि असल में वहाँ पर हुआ क्या था और क्या माजरा था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ओन भाई ज़रा बताइए था वहाँ पर क्या हुआ था और आपने क्या ऐसा किया था कि आप पर जो है वो तशद्दुद किया गया? देखें, एक तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सोच बन चुकी है कि वो गलत नहीं कर सकते और उनसे जो सवाल पूछे जाएं वो दूसरों के ख़िलाफ़ पूछे जाएं और ये कहा जाए जी इलेक्शन कमीशन बुरा है आप क्या कहेंगे, अदालत ने गलत फैसला दिया आप क्या कहेंगे, नैब बुरी है आप क्या कहेंगे, अपोजिशन बुरी है। तो उनका ख्याल है सवाल वही होते हैं जो तहरीक इंसाफ के हक़ में और दूसरों के ख़िलाफ़ हो। अब मेरी सूरत हाल ये है क्योंकि हम बतौर जर्नलिस्ट जाते हैं तो हमारा काम है आवाम के सामने हक़ाइक़ लेके आना। अब ये इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म जब थे तो इन्होंने 4 सालों में कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पौने 4 सालों में नहीं की जिसमें इन्होंने तमाम PM के बीट रिपोर्टर्स को बुलाया हो। 4-6 लोगों को बुलाया जाता था, वही लोग आराम से सवाल करते थे और यानी कि वो पसंदीदा लोग ही सिर्फ बुलाए? 4-5 लोग हैं, उन्हीं से सवाल लिए जाते हैं। अब हुआ ये कि जब ये बतौर PM ख़त्म हुआ, वो PM हाउस का प्रोटोकॉल वो सारा कुछ ख़त्म हुआ तो वापस आए वहीं पे जहाँ पे वो वापस आता है, वो भी आता है और ये भी आए। तो वो बनी गाला में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। पहले बैरियर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जब अभी PM बनने से पहले, अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी अंदर घर के अंदर। ठीक है जी, हम गए पहले तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी वालों ने बदतमीज़ी की वो एक अलग से सीन है। हम जब गए उस लान में तो वहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा वेट करवाया गया कि अभी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अभी केबल्स नहीं बिछ रहे, ये वो 1.5 घंटे तक हम बैठे रहे। इमरान खान साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। शहबाज गिल और उनके साथ फवाद चौधरी नीचे बैठे हुए थे, शहबाज गिल मैनेज कर रहे थे मीडिया को। तो मैंने उनसे पहले बात की, मैंने क्योंकि मुझे पता था इनका तरीक़ेकार क्या है। मैं कहा जी आपने मेरा सवाल लेना है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल लेंगे। फवाद चौधरी ने भी कहा, शहबाज गिल ने, उन्होंने यकीन दहानी करवाई? यकीन दहानी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एज यूजुअल जो हमारे नाम्स हैं, हम बतौर जर्नलिस्ट हाथ उठाते हैं और वो कहते हैं। मैंने हाथ उठाया, पहली बार उन्होंने कहा, इशारा किया हम आपसे सवाल लेंगे, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, और जब ये तीनों सवाल लिए जा रहे हैं उन्हीं लोगों के जिनके PM बतौर PM लेते थे, जो पसंदीदा लोग। चौथी बार भी ये हुआ, उन्होंने मुझे इशारा किया और चौथी बार के बाद खान साहब और उनकी आपस में तालमेल था, उन्होंने खान साहब को इशारा किया और खान साहब उठ गए। अब मैं खान साहब से उठ के खान साहब के सामने आया, मैंने कहा खान साहब आप हमें बता दिया करें, अगर आपने हमारा सवाल नहीं लेना होता तो हम ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया करें। तो जब ये मैं बात कर रहा था खान साहब से तो इस दौरान जनाब शहबाज गिल आगे बड़े, हमारे दोस्त हैं हैदर शिराजी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, वीडियो बना रहे थे। उन्होंने भी कहा कि जनाब जो वो सवाल पूछना चाहते थे फराह खान के हवाले से, उन्होंने भी सवालात जो हैं वो उनके सामने किए। तो जब उन्होंने सवाल किया तो इमरान खान साहब वहाँ पे खड़े थे। जब मैं सवाल कर रहा था तो शहबाज गिल ने पहले, जिसकी तस्वीर हमारे पास मौजूद है, मेरी गर्दन पे हाथ रखा और अनफॉर्चुनेट उसके बाद हुआ, जिसकी तस्वीर स्पर अप मूवमेंट तकरीबन 10 से 15 सेकंड में हुआ, उसकी वीडियो नहीं बन सकी। उन्होंने उसी जो बाजू रखा हुआ था उससे घुमा के मुझे ना सिर्फ गर्दन दबाई, पीछे की तरफ धक्का भी दिया और धक्का दे के पीछे गिराने की कोशिश की। अच्छा, इमरान खान साहब ये देख रहे थे, ये तस्वीरें मेरे पास हैं जब इमरान खान साहब देख रहे थे। तो इमरान खान साहब ये देखते रहे और फिर उसके बाद वो शहबाज गिल और वो सारे लोग आगे चले गए। तो उसके बाद PTI के जो वहाँ पे रहनुमा थे, जुल्फी बुखारी थे, उस्मान डार थे, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी आपके साथ ज्यादती हुई है। जो लोग देख रहे थे इवन PTI के, उसके बाद एक सोशल मीडिया कैंपेन चल गई जो PTI का तरीक़ेकार है। वहाँ पर मौके पर आपसे जो है माजरत की गई उस्मान डार साहब की जानिब? सिर्फ उन्होंने कहा कि इन्होंने गलत किया है और आइंदा मैं कोशिश करूंगा सवाल मैं पूछवा दूं। आपसे माजरत किसी ने नहीं? टिल नाउ जब हम ये बात करें और ये प्रेस क्लब RIUJ PFUJ वेट करते रहे हैं, इन्होंने अपनी रिलीजेज जारी की है जिसमें ये डिमांड की है कि माजरत की जाए, लेकिन किसी किस्म की माजरत नहीं की गई क्योंकि ये एक बाई स्टाइल हो रहा है। इमरान खान साहब को हम कवर कर रहे हैं 2006 से। इमरान खान साहब उसको शाबाशी देते हैं जो मीडिया के साथ ज़्यादा बदतमीजी करता है। अब आप देखें शिबली फराज को वज़ीर इत्तलात से हटाने की एक वजह यह थी कि वो मीडिया पे जी खुल के बात नहीं करता है, तो इमरान खान साहब उनको शाबाशी देते हैं। ये एक तरीक़ेकार है, ये एक फाशिज्म का तरीक़ेकार है। आप उनको सपोर्ट करते हैं, आगे लेके आते हैं, आप मीडिया को दबाएं, आप मुखालिफ सियासतदानों को दबाएं। तो उस वक्त ये सूरत हाल थी। उसके बाद आपने देखा हमने जो डिमांड की अपॉलोजी, लेकिन टिल नाउ। अच्छा, शहबाज गिल साहब जो थे वो आपको जानते हैं? वैसे शहबाज गिल मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मैं शहबाज गिल के व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। शहबाज ऐसा तो नहीं था कि हादसाती तौर पर उनका हाथ आ? देखें, पहली बात यह है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के बीट रिपोर्टर्स को बुलाया गया था वहाँ पे, ठीक है, और कोई साफ़ी नहीं था। दूसरी बात, वहाँ पे नाम थे, नामों के
بعد चेक करके अंदर आने दिया गया। तीसरी बात यह है कि जो हम पीएम कवर करते हैं ना, तो जब एक्स पीएम थे, बतौर पीटीआई की जमात भी मैं कवर करता था, फिर पीएम हो गए, पीएम और पीटीआई दोनों मैं कवर कर रहा था, तो होता यह है इनके पास हमारे नंबर होते हैं, ये हमें मुख्तलिफ मौक़ों पे बुलाते हैं। ये शहबाज गिल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब हाउस में होती थी, बाकायदा तौर पर वहाँ पर भी उन्होंने एक दो बार लाइव टीवी पे बड़ी अजीब व गरीब लैंग्वेज इस्तेमाल की जब मैंने उनसे सवाल पूछा, लेकिन उस वक्त क्योंकि वो एक सवाल के जवाब में था, तो हम उसको ये नहीं कह सकते, उनका हक है वो जो जवाब दे, लेकिन वो जवाब जो है वो तहजीब के दायरे में होना चाहिए। लेकिन वो थोड़ा सा तहजीब से निकले। उनकी मेरे ख्याल में मुझे ना प्रोग्राम में मैं था, नुसरत मिर्ज़ा साहब ने मुझे कहा कि जब उसने आपके साथ बदतमीज़ी की तो आपका भी हक बनता था थप्पड़ मारना, तो मैंने उन्हें कहा कि वो उसकी जो है जो ग्रोइंग अप है वो उसकी तरबियत है, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं किसी को थप्पड़ मारूं। अच्छा, जो सोशल मीडिया आपके खिलाफ कंपेन की गई, उसमें आपकी फैमिली को भी टारगेट किया गया, आपको भी टारगेट किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे वो जो कंपेन का वो लोग हिस्सा बने, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब ये तो लीडर हो जाते हैं, ये तो बड़े रहनुमा हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो है वो आवाम जो होती है वो इस्तेमाल हो रही होती है, बेसिकली आम यूज़र जो सोशल मीडिया का है वो यूज़ हो रहा होता है, तो उन्हें क्या पैगाम देंगे? देखिए, माएँ बहनें सबकी साझी होती है, और ये इमरान खान साहब, मैंने अभी तकरीर में यही कहा है, मैंने कहा है कि अलीमा बाजी की इज़्ज़त अगर आपको अजीज़ है तो हमारे जितने जर्नलिस्ट हैं उनको अपनी बहनों की इज़्ज़त अजीज़ है। अगर उन पे कोई आवाज़ उठाएगा, उन पे जुमले कसेगा, उनको गाली सोशल मीडिया पे देगा, तो आपकी वजह से आपकी डीपियाँ लगा के जो गालियाँ दे रहे हैं ना, हमें पता है कि उनके वो कहाँ से हिल रही हैं तारें। तो इमरान खान साहब, आप ये मत समझिए कि आप शीशे के घर में बैठ के दूसरों को पत्थर मारते रहेंगे। अगर आप शीशे के घर में बैठ के किसी को पत्थर मारेंगे तो फिर डबल पत्थर आएंगे, फिर वो सिर्फ पत्थर नहीं आपको लगेगा, वो शीशा जब टूटेगा तो वो कंकर भी, वो किरचियाँ भी आपको लगेगी, और फिर आपको लग पता जाएगा। मैं अगेन ये कहता हूँ कि मर्द हैं, मर्दों की लड़ाई मर्दों तक रखें। हम कलम, कैमरा और उसके साथ साथ माइक से लड़ने वाले लोग हैं, हम उससे लड़ते हैं। आप गालियाँ दें, लेकिन अगर आप घर तक जाएंगे तो फिर अलीमा बाजी की भी इज्जत महफूज नहीं रहेगी, फिर फरा बीबी और फिर बुशरा बीबी, अगर वो बीबियाँ हैं तो बाकी जो लोगों के घर बैठी हैं वो भी काबिल एहतराम है, वो भी बीबियाँ हैं। तो मेरे ख्याल में इस बात को वहाँ तक ना ले जाए जहाँ पे पॉइंट ऑफ रोड नो रिटर्न। वैसे एक तो मुतालबा है कि माफ़ी मांगी जाए, और अभी तक आपसे माफ़ी नहीं मांगी गई पीटीआई की जानिब से या पीटीआई के किसी भी लीडर की जानिब से, तो अगर माफ़ी नहीं मांगी जाती फिर क्या लाहे अमल होगा? देखिए, सिंपल सी बात है, हमने ऐलान किया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, बनी गाला भी, हम बनी गाला जाके प्रोटेस्ट करेंगे, और ये एक चीज़ तयशुदा है, हम सवाल करना नहीं छोड़ेंगे। सवाल हमारी ताकत है, हम उनको उनका चेहरा दिखाते रहेंगे, और चेहरा हम किस तरह दिखा सकते हैं? सवाल करके। और उनकी कोशिश ये है कि वो इस तरह की बातें करके जो करप्शन 4 सालों में करप्शन के अंबार लगाए, वो जो मलक रियाज के बेटे जो है ज़मीनें दे रहे हैं, आपका ये ख्याल है हम वो भूल जाए? हम वो आवाम के सामने लाएंगे। आप अगर कहते हैं कि फ़लाँ करप्ट है फ़लाँ, तो आपके गिरबान में अगर झांकते हुए आपको बदबू आती है तो आपका ये ख्याल है कि हम आपको ये ना कहें कि आप अपने गिरबान में झांके, तो ये ख्याल आपका बिल्कुल गलत है। हम आपको कहेंगे अपने गिरबान में झांके, वहाँ पे जो गंध है वो आपको नज़र भी आए और उसकी बू भी आप सुने।